हुतियों के हमले के बाद जितना नुकसान भारत को, जितना नुकसान इजराइल को, शिपिंग कंपनियों को हो रहा है, उससे ज्यादा नुकसान इजिप्ट को हो रहा है। इजिप्ट की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। तो आज बात इसी के बारे में कि आखिर हुतियों ने अनजाने में इजिप्ट की अर्थव्यवस्था को कैसे चोट पहुंचा दी। दरअसल लाल सागर में आई अस्थिरता की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हुआ है, लेकिन इजिप्ट को मिलने वाला पैसा भी अब बहुत कम हो गया है, जो सीधे तौर पर उसके कमाई का एक मुख्य हिस्सा है। रेड सी में हुई अस्थिरता की वजह से ऑयल कंपनियों ने अपने कारोबार का या तो रास्ता बदल लिया या फिर थोड़े वक्त के लिए अपने कारोबार को बंद कर दिया है। इसकी वजह से स्वेज कैनाल का इस्तेमाल बेहद कम हो गया है। स्वेज कैनाल की जगह पर अब कंपनियां केप ऑफ गुड होप वाला रास्ता अपना रही हैं, जो कि भले ही लंबा हो लेकिन वो रास्ता सुरक्षित है। स्वेज कैनाल से दुनिया का 12% व्यापार होता है और ये इजिप्ट की कमाई का एक बड़ा हिस्सा यहाँ से आता है। इजिप्ट के लिए फॉरेन करेंसी का ये मेन सोर्स है, लेकिन अब इस मेन सोर्स पर चाबुक चला दिया है हुती विद्रोहियों ने। स्वेज कैनाल से आने वाला रेवेन्यू यानी टोल टैक्स के तौर पर जो राजस्व आता है वो भी बेहद कम हो गया है। इस ग्लोबल रिसेशन के दौर में इजिप्ट इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की कमी से जूझ रहा है और इसकी मुख्य वजह ये है कि हुतियों ने रेड सी में जो किया उसकी वजह से ये पूरा रास्ता प्रभावित हो गया है। इस इलाके को सुरक्षित बनाने के लिए अमेरिका भले ही 10 देशों की कोलिशन की बात कर रहा हो, लेकिन शिपिंग कंपनियां इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि ये रास्ता सुरक्षित है। इसलिए वो केप ऑफ गुड होप वाला रास्ता अपना रही है और वो रास्ता रेड सी वाले रास्ते से थोड़ा लंबा है और थोड़ा महंगा भी। हुतियों की तरफ से बार बार ये बयान दिया जा रहा है कि वो हर जहाज को अटैक नहीं करेंगे, वो सिर्फ उन्हीं जहाजों पर हमला करेंगे जो इजराइल से संबंधित हैं या जो इजराइल के लिए सामान लेकर जा रही हैं। लेकिन इस बात को मानने के लिए दुनिया की टॉप फर्म्स तैयार नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां अब इस बात को मान चुकी हैं कि अब उनका कंटेनर जहाज या शिप जो कह लें वो इस रास्ते में सुरक्षित नहीं है। ऐसे में वो इस रास्ते को अवॉइड कर रहे हैं। केप ऑफ गुड होप जो कि साउथ अफ्रीका से होकर आता है, वो रास्ता तकरीबन 40% ज्यादा लंबा है और उसकी वजह से एशिया और यूरोप के बीच की जो दूरी है वो भी बढ़ गई है और इसी दूरी को कम करने के लिए इजिप्ट का स्वेज कैनाल काम आता था। पर क्या फायदा जब इस रास्ते पर जाने पर हुती विद्रोही आप पर हमला कर दें। इसके अलावा जो भाड़ा है वो भी 25% तक बढ़ गया है, यानी फ्यूल, मैन पावर और तमाम चीजों में अब बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे शिपिंग इंडस्ट्री पर अब खर्च बढ़ता जा रहा है। इजिप्ट के स्वेज कैनाल अथॉरिटी के हिसाब से इस बार जो ट्रैफिक है जहाजों का वो थोड़ा कम रहा। इस महीने सिर्फ 2000 जहाजों ने ही इस कैनाल को पार किया, यानी सिर्फ 2000 जहाजों से ही इजिप्ट को इस बार राजस्व आया है। इसकी वजह से इजिप्ट परेशान है और इजिप्ट चाहता है कि जल्द से जल्द ये लाल सागर में हो रही अस्थिरता और हमले रोके जाएं। 2022 के आंकड़ों की बात करें तो इजिप्ट को सिर्फ स्वेज कैनाल से $7 बिलियन का राजस्व हासिल हुआ था, जो कि पिछले साल से 20.7% ज्यादा था। यानी जैसे जैसे कारोबार बढ़ रहा है उसका सीधा फायदा इजिप्ट को हो रहा है। लेकिन इजिप्ट की स्थिति इस वक्त ऐसी है कि वो हुतियों के खिलाफ भी नहीं जा सकता और इजराइल के साथ भी नहीं जा सकता। स्वेज कैनाल जो है वो यूरोप और एशिया के बीच का सबसे फास्टेस्ट शिपिंग रूट है, लेकिन अब इस शिपिंग रूट पर इस वक्त मंडरा रहे हैं हुती विद्रोही, क्योंकि गल्फ ऑफ अदन और लाल सागर से होकर ही जहाज स्वेज कैनाल तक पहुंचते हैं और ऐसे में अब उसी रास्ते पर ये विद्रोही खड़े हैं। फिलहाल इससे सीधा असर इजिप्ट की अर्थव्यवस्था को हो रहा है, इजिप्ट के राजस्व को हो रहा है। तो अमेरिका से सबसे ज्यादा कोई चिंतित है तो वो है इजिप्ट। मिस्र की सीमा पर स्थित स्वेज नहर का नाम स्वेज नगर पर रखा गया है और ये नहर मेडिटेरेनियन सी पर पोर्ट सईद से दक्षिण की ओर स्वेज शहर तक 120 मील में फैली हुई है। इस रास्ते से रोजाना 50 से ज्यादा जहाज गुजरते हैं। इस नहर के जरिए जहाज हर साल 300 मिलियन टन से ज्यादा का माल ले जाते हैं और इस नहर से गुजरने वाले जहाजों से इजिप्ट टैक्स वसूलता है, जो उसके लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि ये नहर दुनिया के सबसे व्यस्ततम व्यापारिक मार्गों में से एक है। अब यहाँ पर अगर कोई अपना जहाज लेकर जा रहा है तो उसे इस बात का ख्याल रखना होगा कि उसके पास या तो यूएस डॉलर हो, यूरो हो, स्टर्लिंग पाउंड हो, जापानीज येन हो, कैनेडियन डॉलर हो, स्वीडिश क्रोना हो, डेनिश क्रोन हो, नॉर्वेजियन क्रोन हो, स्विस फ्रांक हो या चाइनीज युआन हो, तभी वो यहाँ पर टोल टैक्स भर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।